जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और रोज रात्रि 9 बजे दोस्तों हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च कर लेते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर ऐप मिल जाएगा और ऐप में दोस्तों आपके लिए बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है हिंदी साहित्य का। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य, पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य, टीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य, जीआईसी, यूकेएलटी या फिर मास्टर कैडर एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है। तो हिंदी साहित्य के कोर्स में आप जरूर जुड़े। संपूर्ण हिंदी साहित्य, व्याकरण, टॉपिक वाइज टेस्ट, विस्तृत अध्ययन, टिरकी वीडियो, लाइव क्लासेस, सारी सब कुछ आपको दोस्तों मात्र 1000 में मिलने वाली हैं, मात्र 1000 में, ठीक है। तो आप अभी ज्वाइन करें, डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और दोस्तों नीचे नंबर चल रहा है तो संपर्क भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन दोस्तों। ये ऑफर मात्र 1000 का जो ऑफर है मात्र 10 मार्च तक है आपके लिए, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एग्जाम इसमें एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। और आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि सर हम तैयार हैं। बताइए, पहला आपका प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन है ना को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, किस कवि का कथन है? पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, ये किस कवि का कथन है? ये आपसे पूछा गया। तो एक कथन बताना है और आपको कमेंट में लिखना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? प्रश्न क्रमांक 159 और यहां पर आपका 159 का उत्तर आपको चयन करना है और आपने बिल्कुल सही चयन किया है राममूरत जी, बहुत बढ़िया। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है ठाकुर की। किसकी है? ठाकुर कवि की है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सी आपका सही है। पंडित तो प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे, ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है, ये ठाकुर का है। ठाकुर आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी से हैं तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक हैं। ये कौन से ठाकुर हैं? 3 ठाकुर हुए हैं। 3 ठाकुरों में दोस्तों ये बुंदेली ठाकुर हैं। कौन से? बुंदेली, ठीक है। इनको याद रख लेना है। अगला है कि लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गरब गरूर भरना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बतलाइए कि निम्न में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? ये यहां पर बताया गया। इस पंक्ति में आपको बताना है, तो इस पंक्ति का आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सही होगा बी नंबर। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। इस प्रकार से दोस्तों इस पंक्ति में कहा कि लिखन बैठ जा की सभी गही गही गर्भ गरूर भरना कते जगत के चतुर चितुरे कूर, है ना। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। अगला बताइए कि भर रही भनक बनक ताल तालन की कनक तनक तामे खनक चुरीन की, किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां बताना है आपको। पंक्तियां पूछी जाती हैं। 161 का सभी लोग आंसर बताएंगे फिलहाल, ठीक है। बताइए, भर रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन की। बताइए राइट आंसर, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है। भर रही भनक बनक ताल तालन की, ये जो पंक्तियां मानी जाती हैं दोस्तों, ये जो छंद की पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं देव कवि की। किसकी मानी जाती हैं? ये देव कवि की मानी जाती हैं, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बताना है कल्पना जी, ये सी बिल्कुल सही है, देव की। भर रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक ताम खनक चुरीन की, उक्त छंद की पंक्तियां कवि देव की हैं। महाकवि देव का मूल नाम था दोस्तों देवदत्त, याद रख लेना, देवदत्त इनका नाम था। देव आचार्य कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास देव कवि की, अष्टयाम देव कवि की, भवानी विलास देव कवि की रचना है, राग रत्नाकर कुशल विलास
देवचरित, ठीक है, प्रेम चंद्रिका, ये सारी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। करिए व्यवस्थित, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। केशव सेनापति देव पद्माकर, सेनापति पद्माकर देव केशव, देव केशव पद्माकर सेनापति, या फिर केशव देव सेनापति और पद्माकर। आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, सभी लोग करेंगे। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केशव सेनापति देव और पद्माकर। ये आपका जो क्रम है ए नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए आपने जो बताया है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आते हैं दोस्तों कि केशवदास 1555 में, सेनापति 1589, देव आ गए, फिर पद्माकर। ये आपका क्रम माना जाएगा इस प्रकार से, सेनापति देव और पद्माकर, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, लक्षण ग्रंथकार कौन सा लक्षण ग्रंथकार नहीं है, घनानंद नहीं है, चिंतामणि, सेनापति या फिर मतीराम। लक्षण ग्रंथकार कौन सा नहीं है बताइए। प्रश्न क्रमांक 63, लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 63 में, तो आपको चयन करना है। और दोस्तों आपको पता है कि चिंतामणि, मतीराम और सेनापति, है ना, इन्होंने तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। किसने नहीं लिखे, घनानंद ने, है ना, घनानंद ने नहीं लिखे। तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, है ना, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म होता है 1689 ईस्वी, बुलंदशहर में हुआ था और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता थे मोहम्मद शाह रंगीले, किसके, घनानंद के। घनानंद की रचनाओं को जरूर याद रखना है। इनकी रचनाओं में सुजान सागर, है ना दोस्तों, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली घनानंद की, कोकसार, कृपा कंद, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। और रसकेली बल्ली और यमुना यस, इनको आपको याद रखना है। ये आपको बताना है दोस्तों कि ये जो कृतियां हैं ये किसकी कृतियां हैं, ये अपन ने घनानंद की कृतियां पढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है कि हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा किससे मानते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 164, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को, है ना। तो उत्तर चला जाता है आपका बी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना। नगेंद्र आदि विद्वानों ने दोस्तों, विश्वनाथ ने, नगेंद्र ने केशवदास को माना। तो कभी आपसे पूछा जाए कि विश्वनाथ ने किसे माना, केशवदास को, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तो चिंतामणि को, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। चिंतामणि के दोस्तों प्रमुख ग्रंथों में आते हैं कौन, रसविलास, है ना, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। आपसे पूछा जाएगा, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा। छंद विचार पिंगल की रचनाकार कौन है, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक, ये सारी रचना इनकी पूछी जाती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताना है। रीति मुक्त का बताना है। तो यहां पर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम है घनानंद। क्या नाम है, घनानंद नाम है। यानी आपका जो डी नंबर है 163 में, डी आपका बिल्कुल सही है, घनानंद राइट आंसर हो जाएगा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद, है ना। इनकी रचनाएं तो अपन ने पढ़ ली, कई बार आपको बनाया है
कि सुजान सागर है, इश्कलता है, ब्रहलीला है, वियोग बेली बल्ली है ना, कोकसार कृपाकंद है, रसकेली बल्ली है, वियोग बेली, रसकेली बल्ली, यमुना यस, ये सभी दोस्तों घनानंद की रचनाएं मानी जाती हैं। अब आपको बताना है जगत विनोद की रचना किस कवि ने की थी। जगत विनोद यानी कि 166, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? 166 में आपको उत्तर चयन करना है। और यहां पर जगत विनोद की बात आई है तो जगत विनोद के रचनाकार माने जाते हैं कौन? पद्माकर, है ना। जगत विनोद इनकी रचना पूछी जाती है दोस्तों। प्रबोध पचासा इनकी रचना पूछी जाती है। तो यहां पर देखो, है ना, कौन कौन सी? हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की है ना। पद्माभरण भी पद्माकर की है। प्रबोध पचासा भी है ना। गंगा लहरी और राम रसायन, ये सभी किसकी रचना मानी जाती है मान दोस्तों? ये पद्माकर की। जिनमें से प्रबोध पचासा आपसे पूछी जाती है कई बार, गंगा लहरी भी आपसे पूछी गई, है ना, हिम्मत बहादुर बिरदावली भी आपसे पूछी गई। बाकी जो अगला क्वेश्चन है, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य में विवेक की चिंता है ना, काव्य विवेक की चिंता है, काव्य विवेक की चिंता है, तो चिंतामणि यानी सी आपका काव्य विवेक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको चयन करना है कि फागु की अभीरन, इसको बताना है आपको। फागु की अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आप बताइए। जब तक दोस्तों हम चिंतामणि के ग्रंथों को देखेंगे तो रसविलास की रचनाकार चिंतामणि है, छंद विचार पिंगल, है ना, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सभी मानी जाती है दोस्तों। बताइए अब इसमें फागु की अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? ये बताना है। और आपको पता है कि भारतीय त्योहारों से संबंधित जो रचनाएं की हैं वो किसने की हैं? पद्माकर ने। होली दिवाली आदि इनसे संबंधित जो रचनाएं की है वो पद्माकर ने की है। तो यहाँ पर फागु की बात आई कि फागु की अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, है ना। तो ये जो है दोस्तों, ये जो पंक्ति है ये पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर, यानी कि दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पद्माकर की रचनाएं अपन बार बार पढ़ रहे हैं तो ये निश्चित ही आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? पद्माभरण, पद्माभरण, है ना, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और अलीजा प्रकाश, अलीजा प्रकाश, ये रचनाएं किसकी? आपसे पूछा जाएगा। पद्माभरण के रचनाकार कौन है ना। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? गंगा लहरी की रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी, ये सभी पद्माकर की मानी जाती है, पद्माकर, है ना। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति, घनानंद आपको पता है दोस्तों, घनानंद की अपन ने रचनाएं बहुत सारी पढ़ ली। ब्रहलीला इनकी रचना है, कृपाकंद इनकी रचना है, सुजान सागर इनकी रचना है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? ये आंसर आपको बताना है। और आपका राइट आंसर है कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति जो मानने वाले आचार्य हैं वो आचार्य है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, इश्कलता, कोकसार और रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। अब जिन भी साथियों को दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें। क्रमबद्ध आपको पढ़ने को मिलेगा, मजा आएगा, आपको भी ट्रिक से पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें, विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार का अध्ययन आपका होगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पर दिए जाएंगे। ये कोर्स मात्र दोस्तों 10 मार्च तक 1000 रुपए में है। अब अगर आप दोस्तों पढ़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, है ना, तो आप 10 मार्च के पहले इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सी रचना केशव की नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो आपने बताया कि सर कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, छंदमाला भी है। कौन सी नहीं है? रसार्णव, है ना, ये नहीं मानी जाती। रसार्णव केशव की रचना नहीं है, ये सुखदेव मिश्र की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है कि निम्न में से पद्माकर की रचना कौन सी है?
पद्माकर की रचना बताना कौन सी है, प्रेम वाटिका है, ललित ललाम है, जगत विनोद है या फिर कवि प्रिया, बताना है सुखदेव। बिल्कुल रामूरत जी बताइए पद्माकर की रचना कौन सी मानी जाती है, पद्माकर की रचना कौन सी मानी जाती है। यहां पर 4 विकल्प हैं और पद्माकर की रचना आपसे पूछा गया तो बोले सर पद्माकर की रचनाएं अब हमें रट गई हैं, जगत विनोद आपको पता हो गया है ना। तो यहां पर अपन ने देखा कि पद्माकर की रचनाओं में जगत विनोद, ठीक है, पद्माकर की अन्य रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, ठीक है, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, ये सभी मानी जाती है दोस्तों किसकी, पद्माकर की। फिर प्रेम वाटिका रसखान की है, प्रेम वाटिका और दान लीला ये रसखान की है, ललित ललाम ये मतीराम की रचना है, कवि प्रिया केशवदास की रचना है, ठीक है। तो ये अपन को याद हो जाती हैं। और 172 का उत्तर आपको चयन करना है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। बढ़िया प्रश्न है, 172 का उत्तर आपको चयन करना है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, ये उत्तर आपको बताना है। 172 में और 172 में रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और सी नंबर आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, इन्होंने श्रृंगार काल कहा था। तो यहां पर आ जाते हैं दोस्तों रीति काव्य नाम दिया किसने, जॉर्ज गिरियर्सन ने। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने, रीति काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ ने, ठीक है, कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इनको आपको याद रख लेना, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से 1 नंबर आपका परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते ही हैं। रीति काव्य जॉर्ज गिरियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना है, ये हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने, मतीराम के ग्रंथ भी आपने पढ़े हैं, रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि मतीराम, और मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है इसका चयन आपको करना है। बताइए कौन सा नहीं है मतीराम का ग्रंथ। और सभी लोगों ने जो चयन किया है वो आंसर को चयन कर दिया आपने कि सर छंदसार तो है, रसराज भी है, साहित्य सार भी है, लेकिन सुख सागर नहीं है। ये सुख सागर तो सदा सुखलाल की रचना है ना। बी नंबर ये सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं है बल्कि ये किसकी है, सदा सुखलाल का ग्रंथ है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, ये भी याद रख लेना है ना। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है, फूल मंजरी मतीराम, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, रसराज, ललित ललाम, सत्सई है ना, अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी। व्रत कौमुदी भी मतीराम की रचना है, ठीक है। व्रत कौमुदी किसकी रचना है आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, मतीराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है तो क्या है, असाधारण महाकाव्य है, फुटकर कविताओं का संग्रह है, छंदों का अजायब घर है या फिर अलंकार मंजूषा है। क्या है राम पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका, जिसे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा था। इस रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं है ना। और रामचंद्रिका दोस्तों आपको पता है ये भक्तिकालीन रचना मानी जाती है और पीतांबर दत्त बर्थवाल ने इसको फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है, ये आपको याद रख लेना। ये पूछा जाता है कि दोस्तों फुटकल कविताओं का संग्रह किसे कहा गया, तो डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है और उत्तर चला जाता है आपका बी की तरफ। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है ना। तो आपका बी यहां पर बिल्कुल सही है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति आपको बताना है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 175 में आपको चयन करना है।
रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी मानी जाती है? 4 विकल्प हैं। और रीति मुक्त आपसे पूछ लिया गया, तो रीति मुक्त कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, ये प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता ये रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। और एक ही तरफ आपका उत्तर चला जाता है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न है दोस्तों। रीति मुक्त कविताओं की बात हो रही यहां पर, तो यहां पर रीति मुक्त की बात करें दोस्तों तो अनुभूति पक्ष प्रधान है, स्थूल एवं मासल सौंदर्य की उपेक्षा है, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा की गई है ना, और सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया रीति मुक्त काव्य धारा में, है ना। और रीति युक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, है ना, ये आते हैं। तो ये आपका याद रख लेना, रीति मुक्त कवियों को भी आपको याद रख लेना। है रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आकर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? ये उक्ति बताना है। रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आकर लगाए लेत लाखन के समा हो। ये बताना है। 176 का आंसर, 176 में राइट आंसर चयन करें। रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, ये पंक्ति बताना, ये पंक्ति किसकी है? और रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आकर लगाए लेत लाखन के समा हो, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर, यानी कि उत्तर चला जाता है आपका डी की तरफ, पद्माकर की तरफ चला जाता है। हैरत समा, यह उक्ति पद्माकर की है, इसको याद रखेंगे। कुंदन को रंग फीको लगे, ये मतीराम की है, मतीराम की। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरे भरे ढरी, ये देव कवि की है। ऐसे न कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत यो सुख लीजे, ये कुलपति मिश्र की है, ये कुलपति मिश्र की मानी जाती है। ये पंक्तियां हमेशा पूछी जाती है साथियों। रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य बताना है, ये बताइए। तो गलत वाक्य कौन सा है? ये 177 का आंसर आपको चयन करना है। गलत वाक्य कौन सा माना जाता है बताइए। 4 विकल्प है, गलत वाक्य आपको बताना है। यहां आपको 177 का आंसर चयन करना है। और यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों, 177 में आपको याद रख लेना है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा कि दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य है रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये गलत वाक्य है सी नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपने सी नंबर टिक किया है, सी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर गलत पूछा है तो रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये गलत है। बाकी रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्कर्ष जी, है ना। अब यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? किसकी भूमिका नहीं रही बताइए। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? ब्रजभाषा को भूषण की, घनानंद की, बिहारी या फिर नूर मोहम्मद की? किसकी भूमिका नहीं रही? मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही, ये उत्तर आपको बताना है। तो ब्रजभाषा की बात हो रही है तो ब्रजभाषा में भूषण की रही, घनानंद की भी रही, बिहारी की भी रही, नहीं रही तो नूर मोहम्मद की। इनकी भूमिका ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं रही। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं दोस्तों, अवधी भाषा के हैं, है ना। इनको याद रख लेना, सूफी कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी है, अवधी भाषा में है। अतः मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं रही। नूर मोहम्मद की
रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा अनुक्रम सही माना जाता है? मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम, या फिर घनानंद, मतीराम, बिहारी, पद्माकर? बताइए कौन सा सही अनुक्रम है? यहां पर 179 का आंसर, और 179 में बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ऐतिहासिक दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है बिहारी 1595, मतीराम 1617, घनानंद 1689 और पद्माकर 1753। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है बिहारी का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों विकल्प नंबर सी। सी आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? बताइए ऐसा कवि कौन सा नहीं है जो सर्वांग निरूपक, जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? वो नहीं है, बताना 180 का। तो 180 का आंसर आपने चयन किया है और उत्तर लगाया है कि सर जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती वो कवि है मतीराम, है ना। सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्न में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि जिसकी गणना सर्वांग निरूपक में नहीं की जाती? तो वो नहीं की जाती मतीराम की, है ना। मतीराम ऐसे कवि हैं दोस्तों जिनकी गणना सर्वांग निरूपण में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव चिंतामणि सर्वांग निरूपण जो है ग्रंथ कवि माने जाते हैं। ठीक है, जिस दिन देखे बेकुसुम गई जिन दिन देखे बेकुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, है ना, अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? ये कवि बताना है दोस्तों कि किस कवि का दोहा माना जाता है। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। जिन दिन देखे बेकुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। ये जो बताना है कि किसकी पंक्ति है, और पंक्ति हो जाती है दोस्तों किसकी? बिहारी की। ये पंक्ति बिहारी की है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बिहारी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, है ना, चूंकि ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन लें आराम से और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जूनियर टेट के लिए दोस्तों संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, रिकॉर्डेड कोर्स भी उपलब्ध है। तो आपको जितना टाइम मिलता है आप रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़िए, क्रमबद्ध आपको मिलेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे ही आपको क्रमबद्ध जो है मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। सभी को धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर ले। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है। ठीक है, सभी लोग करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने मित्रों तक। और दोस्तों निरंतर अध्ययन करें। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले, जूनियर एडेड वाले सभी साथी और यथावत अपनी ये क्लासें इसी प्रकार चलती रहेंगी और आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही, है ना। जय